हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आर डी शर्मा का सॉल्यूशन सेकंड वॉल्यूम का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश करके स्ट्रेट लाइन का पहला एक्सरसाइज 22.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 15 तक सॉल्यूशन कर लिया है। आइए 15 के बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से क्या है। क्वेश्चन कहता है बउआ कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 और ये है एंड 4, -2। दो लाइन के बीच का एंगल मेरे को निकालना है। कहता है एक्स एक्सिस के साथ, तो देखो ना, याद करो ना, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनता है तो उसका स्लोप हम लोग ले लेते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अगर ये लाइन मान लो कि थीटा एंगल है तो m बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है, हाँ है ना, ठीक है। चलिए तो यहां बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों का दोनों क्वाड्रेंट अगर कहिएगा तो इसी में होगा, कहीं यहां पे होगा, कहीं यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, प्लस माइनस है, ठीक है। तो यहां से आप पहले स्लोप निकाल लीजिए, m स्लोप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, -y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 4 - 3 मतलब हो गया -2 + 1 मतलब -1 अपॉन 1 कितना हो गया, माइनस। और हम जानते हैं कि ये कहता है कि थीटा एंगल रहता है, तो लिख लेते हैं लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक। तो m = tan थीटा, इसका मतलब हो गया कि tan थीटा का वैल्यू -1 हो गया। और आपको याद होगा कि -1 135 डिग्री का वैल्यू होता है। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लिख दो, -tan 45 डिग्री। और tan नेगेटिव सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हम लोग पाई माइनस थीटा ले सकते हैं। तो -tan थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 और -45, ठीक है। तो ये यहां से हो गया tan थीटा = tan 135 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू हो गया 135। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। कहता है लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ओके। कोई लाइन ऐसा कह रहा है, दो पॉइंट से पास कर रहा है, ए है बी है, कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, 6 और यहां पे दे रखा है 4, 8। चलो ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, इस पे परपेंडिकुलर है दोनों, और पॉइंट को दे रखा है, ये मान लो सी है और ये डी है। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 8, 12 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x, 24। और हम जानते हैं बउआ, कभी भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 के बराबर होता है। तो आप यहां से दोनों का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे, y2 - y1 8 - 6 अपॉन 4 -2, 8 में 6 जाएगा तो 2/6, वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। स्लोप ऑफ सी डी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 24 - 12 अपॉन x - 8, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन x - 8। सिंस ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू -1, यानी कि 1/3 अपॉन 12 अपॉन x - 8 इक्वल टू -1। 3 से 4 टाइम्स में काट दो, क्रॉस गुना कर दो, 4 = -x + 8, तो x हो गया आपका कितना ना 4 हो गया। तो आपको वैल्यू किसका निकलना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यही अपना आंसर हो गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। जैसे मानो ना, ये है दे रखा है, इसको p मानो, q मानो, r मान लो, ठीक है। ये x, -1 है, फिर है आपको 2, 1 है और 4, 5 है। तो अगर एक ही लाइन पे लाई करेगा तो कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ PQ जो होगा वही स्लोप ऑफ QR होगा और वही स्लोप ऑफ PR होगा, ठीक। तो PQ का स्लोप कैसे निकालिएगा, y2 - y1, तो 1 - -1/2 - x, इसका निकाल लीजिए 5 - 1 अपॉन 4 - 2, इसका निकाल लीजिए 5 - -1 अपॉन 4 - 6। कोई दो इक्वेट कर लीजिए, यहां से वैल्यू आ जाएगा हमें, ठीक।
1 प्लस 1 कितना हो गया 2/2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना हो गया बउआ 4/4 में से 2 गया तो 2 हो गया। देखो 2 2 जा 4 हो गया और यह 2 से यह कट गया, ठीक है। तो 1 इक्वल टू हो गया 2 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप सो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये सब पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है, ठीक। ए है, बी है, सी है, डी है। ए कितना है -2 -1, बी को मान लो 4,0, सी को मान लो 3,3 एंड डी को मान लो -3,2। तो ये इसके पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप बराबर होगा, इसका और इसका स्लोप इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ ए बी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 0 -1 अपॉन 4 -2, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/6। स्लोप ऑफ सी डी निकाल लीजिए, सी डी। तो स्लोप ऑफ सी डी कितना निकल गया 2 -3 अपॉन -3 -1/-6 मतलब 1/6 आ गया। तो यहाँ पे हो गया, ये दोनों बराबर आ गया, ठीक। अब इसका स्लोप निकालिए बीसी का। स्लोप ऑफ बीसी कितना हो गया बुआ 3 - 0 अपॉन 3 - 4 यानी कि 3/-1 -3 हो गया, ठीक। बीसी निकल गया। स्लोप ऑफ एडी निकाल लो तो कितना हो जाएगा 2 -1 अपॉन -3 यानी कि 3/-1 ठीक। तो लिखेंगे सिंस कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू एम से स्लोप किया जाता है, स्लोप ऑफ सी डी ऑल्सो स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर दी वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बुआ, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सिंपल क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेज, ये सब दे रखा है मेरे को। कहते हैं सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। समझे ना, क्वाड्रिलेटरल सर का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी कि दोनों को x जोड़ लो 2 से डिवाइड कर लो, दोनों को y जोड़ लो 2 से डिवाइड कर लो। तो देखो ना क्वाड्रिलेटरल है, आपको कोई भी 4 को पॉइंट दे रखा है इस टाइप से कहीं पे भी, क्या इस टाइप से है, दे रखा है, कैसा ले लो ना, 4 को ले लो, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट मान लो 4,1 है, बी का आपको दे रखा है 1,7 है, और सी का है आपको -6,0 है, एंड डी है -1 -9। तो देखिए क्या कर रहा है, इस सबका जो मिड पॉइंट आएगा ना, मिड पॉइंट, इसको जो फॉर्म करेगा, ये जो फॉर्म होगा वो होना चाहिए पैरेललोग्राम का। कुछ नाम दे दो, PQRS, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करो, निकाल लो मिड पॉइंट। चलिए तो मिड पॉइंट निकालिएगा, दोनों का x जोड़ो, 4 + 1 5/2। चलिए इसका देखिए 7 + 1 8/2 मतलब 4 हो गया। इसका निकालिए 1 + -6 मतलब -6 + 1 -5/2 7/2। चलिए इसका निकालिए -6 - 1 -7/2 -9/2, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं हम लोग -1 + 4 यानी कि -3/2 और -9 + 1 -4 आ गया -8/2, ठीक है। तो कहता है कि ये हमें पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो देखो ना कुछ ऐसा ही है, इसी टाइप से कर रहा है, क्या है, इसको नाम P है, Q है, R है, S है। P का कोऑर्डिनेट हो गया 5/2, 4, Q का हो गया -5/2 7/2, R का बउआ है -7/2 -9/2 और एंड S का है
-3/2 -4। इसका स्लोप इसके बराबर, इसका स्लोप इसके बराबर हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ PQ निकाल लीजिए। पहले ये निकाले स्लोप ऑफ PS निकाले कितना जाएगा 4 - 4 बाई 5/2 और -3/2, तो 4 4 8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3 8, 8/2 कितना हो गया 4, 4 2 जा 8 हो गया। इसका स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ RQ का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, 7/2 -9/2 और ये हो जाएगा -5/2 -7/2। तो 9 7 16, 16/2 कितना हो गया 8, ये माइनस माइनस प्लस, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 7 में से 5 गया तो कितना हो गया 2, 2/2। अरे भाई ये कैसे हो गया, इसका स्लोप और इसका स्लोप तो बराबर आना चाहिए ना जी। एक सेकेंड रुक जाओ, -y2 - y1 7/2 तो +9/2 और -5/2 +7/2, ठीक है। तो 9 और 7 16 प्लस हो जाएगा 16/2 8 और यहां से हो जाएगा कितना, 7 में से 5 जाएगा 2, 2/2 1। अरे अलग क्यों आ रहा है भाई, इसका कोऑर्डिनेट तो सही लिए ना हम लोग, देखो तो ये है 4,1 ठीक, 1,7 -6,0 और -1 -9 है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 7 + 1, तो पहले तो x वाला 4 और 1 5, 5/2 7 1 8/2, ठीक है। यहां देखो, ओ यहां देखो इसका मिड पॉइंट 1 - 6 तो -5/2, 7 + 0 7/2, इसका मिड पॉइंट -6 -1 -7/2 -9/2, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 होगा, यहाँ पे ये 3/2 हो गया, यही मिस्टेक है, ठीक है ना। तो s का कितना हो जाएगा 3/2। तो देखो ना, ये PS जब निकाले हैं तब 5/2, रुक जाओ थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इसको, मिस्टेक थोड़ा हो गया है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अगर PS निकालिएगा तो y2 - y1 तो 4 - 4 बाई 5/2 और -3/2, तो 4 4 8, 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 1, यानी वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। स्लोप ऑफ RQ ये ठीक है, y2 - y1 तो 7/2 और -9/2 बाई -5/2 और प्लस हो जाएगा 7/2, ऐसे लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो 9 7 16/2 कितना हो गया 8, 7 में से 5 जाएगा 2/2 1, यानी कि 8 ही आया, बराबर आ गया, ठीक। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ PQ का स्लोप निकालिए, क्या होगा y2 का डिफरेंस 7/2 -4 7/2 -4 -5/2 और -5/2, तो हो जाएगा 7 में से 8 गया तो -1/2 और हो गया -5 -10/2, ठीक। तो माइनस माइनस चला गया है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह स्लोप ऑफ SR निकालिए, स्लोप ऑफ SR y का डिफरेंस -9/2 माइनस माइनस कितना हो गया +4 बाई -7/2 और माइनस कितना हो गया 3/2, तो ये हो गया इतना -8 -½ बाई -10/2, ठीक है। माइनस माइनस गया, 2 से 2 गया, 1/10 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, सिंस क्या आ गया जरा बताइए, सिंस स्लोप ऑफ PQ बराबर स्लोप ऑफ SR, स्लोप ऑफ SP बराबर स्लोप ऑफ RQ, देयरफॉर PQRS, ठीक है ना, आर दी वर्टिसेज ऑफ क्या चीज का वर्टिसेज हो गया पैरेललोग्राम का हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मेरा हो गया फिनिश, हो गया कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो ये एक्सरसाइज अपना फिनिश हो गया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग एक एक सवाल बनाइए, कहीं से कोई भी दिक्कत अगर कुछ भी हो गया देन मेरे को कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें। और सिंगेज में मैंने सॉल्यूशन कर दिया है 2 एक्सरसाइज का, फिर अगले वीडियो में हम लोग सिंगेज का भी सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।